गाइस यहाँ पे जो इलाज होता है तो बहुत ही साफ़ सुथरा किया जाता है एंड इतने भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। आदमी की कंडीशन को देख करके बात की जाती है और पैसे भी उसी हिसाब से लेते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए। नमस्कार सर। और क्या है सर? सर तो सर ये हॉस्पिटल किस जगह पर है आपका? ये है सर सोनापुर स्टेडियम रोड रामगंगा विहार फेज 1 में मुरादाबाद। तो यहाँ पे सर क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? किस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है? यहाँ सर हर प्रकार के हर जानवरों का ट्रीटमेंट होता है। बर्ड्स, पेट्स, कैट्स एंड टाटा मतलब कछुआ, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। मतलब कछुए का भी होता है सर? कछुओं का भी तो होता ये है। देखिए गाइस बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे कछुए का भी इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप कभी भी कोई भी टेंशन ना लें। सर यहाँ पे और भी क्या क्या होता है? सर यहाँ पे हर प्रकार की सर्जरी होती है, माइनर और मेजर दोनों प्रकार की सर्जरियाँ होती हैं। अच्छा सर, ऐसा होता है किसी का डॉग रात में बीमार हो जाता है या कैट रात में बीमार हो जाती है तो उसकी सुविधा अवेलेबल है सर? जी सर। क्या बजे खुलती है? ये सर सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन रात के कोई भी इमरजेंसी हो तो आप आ सकते हो जी। और जैसे इमरजेंसी चार्जेस नहीं है हमारे यहाँ। जी सर, जैसे मतलब घर पर किसी का डॉग खराब मतलब तबीयत खराब हो जाती है डॉग की तो आप जा सकते हो? जी सर। अच्छा सर। होम विजिट हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो सर यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है? सर यहाँ पे सारी प्रकार की फैसिलिटी मिल जाती है, ऑपरेशन मिल जाते हैं और यहाँ हर प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं। कोई भी जानवर हो, छोटे से लेके बड़े तक का। जी सर, जैसे ऐसा भी डॉग, कैट और सर कछुआ हो गया, बर्ड्स हो गए, ये सब प्रकार के जानवरों का ट्रीटमेंट होता है। तो सर जैसे ऐसा भी होता है कि जैसे वैक्सीन लगाने के बाद बीमार हो जाता है कुत्ता, तो उसके बारे में क्या होता होगा? सर वैक्सीन लगाने के बाद अगर कुत्ता बीमार हो रहा है, जैसे कि वैक्सीन पूरी हो गई अगर उसकी, तो या तो उसकी वैक्सीन फेल्ड हो गई है या तो कोई अच्छी वैक्सीन उसको प्रॉपर लगी नहीं है। जी सर। सर डिवॉर्मिंग शेड्यूल क्या है? सर डिवॉर्मिंग शेड्यूल जैसे कि स्टार्ट होता है 0 से 3 मंथ तक 15 डेज पे डॉग्स का डिवॉर्मिंग किया जाना चाहिए जी। 3 मंथ्स के बाद 6 मंथ तक एक महीने में होना चाहिए। जी। फिर 6 मंथ के बाद से स्टार्टिंग करें वो 3 महीने पे करना चाहिए। जैसे सर आपके थ्रू जैसे किसी को डॉग दिलाएं तो उसकी जैसे डिवॉर्मिंग वगैरह जैसे वैक्सीन वगैरह सब कुछ आप ही कर दोगे ना? जी। तो सर वैक्सीन के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी सर। सर वैक्सीन एक तो वैक्सीन शेड्यूल होता है, जो वैक्सीन शेड्यूल हम करते हैं वो 45 दिन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने नया डॉग लिया है, किसी ने नया डॉग लिया तो उसका 45 दिन से स्टार्ट कर दीजिए। पहला डोज लगता है उसको, या तो 9-1 और 11 2 शॉट आते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या लगवाना चाह रहे हैं। तो एक 45 दिन पे लगेगा, फिर उसके बाद उसका बूस्टर डोज 21 दिन पे लगेगा, उसका एक बूस्टर डोज फिर 21 दिन पे लगेगा। 90 दिन पे यानी कि 3 महीने पे फिर रेबीज का डोज लगेगा, उसके 1 महीने बाद फिर उसका बूस्टर डोज लगेगा। जी। और हमारे यहाँ वैक्सीन जो यूज होती है हम बेस्ट क्वालिटी की वैक्सीन रखते हैं, बहुत बेस्ट क्वालिटी। जी सर। तो सर आप सर ने बताया कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की वैक्सीन यूज़ की जाती है। तो अगर आपके भी डॉग में या कोई बीमारी हो या कुछ हो जाता है तो सर का एड्रेस भी है और नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नंबर, और आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भी सर वैक्सीन वगैरह दिखा सकते हो आप? जी सर। तो जैसे कि सर देखिए ये हमारा फ्रिज है, जिसमें वैक्सीन किस तरह प्रकार से फोल्ड करके रखना चाहिए। -2 से 7 डिग्री तक का इसका टेम्परेचर होना चाहिए फ्रिज का। जी सर। उस हिसाब से वैक्सीन सही रहेगा, फेल नहीं होती वैक्सीन। अच्छा। हाँ, ये हमारे वैक्सीन रखे हुए हैं सर। देखिए सर वैक्सीन के टेम्परेचर देखिए आप टच करके। ये तो बहुत ही ठंडा है सर। जी। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से रखते हैं सर? जी सर, ये टेम्परेचर के हिसाब से लगते हैं। अगर ये गर्म हो गया तो ये वैक्सीन का लगवाने का कोई मतलब नहीं है फिर आप। तो ये बेकार है? बेकार है फिर आपकी वैक्सीन फेल है। सर आप जैसे मैंने कि आपको ट्रीटमेंट के बारे में आप सब कुछ बता दिया जी। हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज है मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। आप हमारे एमडी से बात कर लीजिए, वो देखिए हमारे एमडी ने खड़े हैं। नमस्कार सर। सर क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे जो जैसे सर यहाँ पे अग्रेसिव डॉग आते हैं और गुस्सैल मालिक जो आते हैं तो उनको सर कैसे आप ट्रेन करें? देखिए ऐसा है, यहाँ पे अग्रेसिव डॉग भी आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेट ऑनर्स भी होते हैं, वो भी कई बार मतलब उनका नेचर जो होता है थोड़ा सा गुस्से वाला भी होता है। तो उनके लिए देखिए हम एक शांत प्रिय हैं, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि जो भी जाए यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाए वो खुश होके जाए। और हमारा जो व्यवहार है
जो स्वभाव है हमारा सामने वाले को अपने आप ही शांत कर देता है। ये बात तो सर ने ये बात बहुत ही अच्छी बोली, क्योंकि मैंने कुछ टाइम से जानता हूँ तो बहुत ही अच्छा व्यवहार है इनका सर का। तो सर आगे बताइए। और बाकी देखिए, मैं यहाँ पे जो बेजुबान जानवर हैं जितने भी जीव हैं, ये हैं वो हैं और भी हैं, आते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरा टोटल मेरा स्टाफ है और वेल एजुकेटेड मेरे पास डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित चौधरी जिनसे अभी आप मिले होंगे। जी सर। और अभी डॉक्टर साहब मेरे बाहर गए हुए हैं, वो आउट ऑफ मुरादाबाद ही हैं। उनका नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव, वो सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पे और वो बेस्ट सर्जन है। और कैसी भी सर्जरी हो, एब्डोमिनल हो, ऑर्थोपेडिक हो, प्रत्येक सर्जरी वो करते हैं, चेरियाई वगैरह कोई भी सर्जरी हो। और मेरे पास आधुनिक मशीनें भी हैं जिनको कि मैंने अभी यहाँ लगाया है और कुछ मशीनें और भी लगाने वाला हूँ, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ब्लड टेस्ट के लिए लैब है। ये सारी फैसिलिटी मैं अवेलेबल कराऊंगा जो कि यहाँ मुरादाबाद में किसी के पास अवेलेबल है। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं मुरादाबाद के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए भी अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकूँ। और मेरा जो बेजुबानों के प्रति जो प्यार है उसको मैं अपनी इसी मेहनत और लगन के आधार पर ही उनके साथ मैं उनको साझा करना चाहता हूँ, उनके साथ में प्यार अपना। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी बात कही है सर ने। जो बेजुबान है वो तो बेजुबान होते ही हैं, तो इनका जो प्यार है, व्यवहार है सर, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इनकी जो प्रति प्यार है जानवरों में बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो है आप देख रहे हो, ये स्ट्रीट डॉग है, ये जो इसकी वैक्सीन वगैरह जो बोतलें चढ़ रही हैं, ये सर खुद अपने आप अपने खुद से चढ़ा रहे हैं कि वही यहाँ पे बाहर पड़ा था ये डॉग, तो वहाँ से उठा करके ये सुस्त था, वहाँ से उठा कर गए, यहाँ पर बोतल वगैरह चढ़ रही है इसकी। तो वैसे तो घर पर देखने वाले कुत्ते जो पालते हैं बाहर के कुत्तों को, तो उनके देखने वाले तो बहुत होते हैं, तो ये स्ट्रीट डॉग है, इन्हें कौन देखता है? तो सर इसके बारे में बताओगे? ठीक है। और कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई भगवान होता है। तो वही है कि हम भगवान तो नहीं हैं जी सर, लेकिन इनके लिए एक माँ बाप की तरह इनकी केयर कर रहे हैं। जी सर। और हम भी चाहते हैं कि देखो, इन्होंने ये रख रखा है, ये इसको इन्होंने अपने घर में रख रखा है। तो सर इसको क्या हुआ? इसको सर इसको पार्वो हुआ है। सर पार्वो हुआ है? जी जी। तो पार्वो में सर क्या क्या कंडीशन होती है? पार्वो में होता है कि एक तो पॉटी से अजीब सी स्मेल आती है, बहुत गंदी वाली। जी। उसके साथ साथ पॉटी वाले रास्ते से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जी। और कभी कभी वॉमिट में भी ब्लड आ जाता है। जी सर। पार्वो की जो मेन जो पहचान है, पार्वो डिजीज की जो मेन पहचान है, जिससे कि हम क्लियर कर सकते हैं कि हाँ इसको पार्वो है, वो है कि पॉटी और वॉमिट दोनों एक साथ चलना, और बाकी पॉटी वाले रास्ते से ब्लड आना और पॉटी से गंदी स्मेल आना। सर तो ये डॉग लवर को कैसा पता चलेगा, जो पाल रहे हैं कुत्ते जिन्होंने नए डॉग लिए हैं, तो उनको किस तरह से पता हो? देखिए, उनको पता चलने के लिए क्या होता है कि पार्वो है या नहीं है, वो तो जब उसको कोई दिक्कत होगी तभी पता चलेगा। बाकी ये डिपेंड करता है कि वैक्सीनेशन के ऊपर, आपने प्रॉपर वैक्सीनेशन डॉग का कराया है नहीं कराया है। प्रॉपर अगर वैक्सीनेशन आपने कराया है तो उसको पार्वो होने के बहुत कम चांस रहते हैं। मतलब कह सकते हो कि उसको 65% चांस नहीं रहते पार्वो होने के। तो सर जैसे कितने दिन तक इलाज चलता है इसका? पार्वो में 6 से 7 दिन लग जाते हैं रिकवर होने में, प्रॉपर रिकवर होने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। वैसे 5 दिन का इसका रहता है, लेकिन 2 दिन और भी लग जाते हैं उसमें रिकवर होने में, यानी कह सकते हो 7 दिन लग जाते हैं आराम से। जी। तो सर उसके बाद जैसे खाना वाना खाएं तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, खाना जैसे पार्वो से जब डॉग रिकवर होता है तो उसके लिए स्टार्टिंग के फूड देते हैं। जैसे पहली फीडिंग उसकी पानी से करते हैं, पहले उसको 2 से 3 चम्मच पानी पिलाएंगे। अगर उसने डाइजेस्ट कर लिया 2-3 घंटे उसको पानी के बाद वॉच करेंगे। अगर वो 2-3 घंटे तक वॉमिट या पॉटी कुछ नहीं करता है, पहले हम उसको 24 आवर उसको वॉच करेंगे कि उसने पॉटी या वॉमिट कुछ की तो नहीं है। अगर उसी बीच में उसने कुछ की होती है तो हम उसको दही या पानी का सेवन नहीं कराएंगे हम। मतलब इसका आपका कहने का मतलब ये है, जब तक इसका इलाज चलता है तब तक कुछ नहीं दे सकते? कुछ नहीं देना है। मेरा जो इलाज करने का तरीका है मेरे यहाँ पे मेरे डॉक्टर्स का, वो एकदम अलग है। वो बिल्कुल भी कुछ नहीं देते खाने पीने के लिए ट्रीटमेंट के बीच में। अगर हम फ्रूट पे किसी को डॉग को रख रहे हैं तब। जैसे सर किसी ने अगर पानी या दूध दे दिया है खाने को, तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है? उससे दिक्कत यही है कि देखो, एक तो उसको एनर्जी हम दे रहे हैं ऑलरेडी ग्लूकोज चढ़ा करके। अगर वो खाना खाएगा, पानी पिएगा, तो वो ऑलरेडी डाइजेस्ट तो कुछ कर नहीं पा रहा है। जी सर। क्योंकि ओरली अगर वो कुछ ले रहा है तो वॉमिट करेगा ही। तो अगर हम उसको ओरली जैसे हम मेडिसिन भी देंगे तो वो मेडिसिन भी वॉमिट करेगा। वो अगर कुछ मेडिसिन भी अगर हम उसको ओरली देते हैं, खिलाते हैं, तो उसको भी वॉमिट कर देगा वो। तो सर का ये कहना है सर,
जब तक इसको पूरी तरह से इलाज नहीं हो जाता है डॉग का, जब तक कुछ भी नहीं खिलाना है और नहीं कुछ देना है, तो आप खिलाओ या कुछ दो तो पहले अपने डॉक्टर से या हमारे डॉक्टर साहब से पूछ करके ही देना है। तो सर अपने नंबर बताएंगे आप? हाँ, मेरा नंबर है 9410020210 9410020210 जी। और ये मेरा एड्रेस भी पड़ता है जो है ये कांट रोड जी, सोनकपुर स्टेडियम रोड रामगंगा बिहार मुरादाबाद फेस 1 जी। तो आपके 24 घंटे उपलब्ध हैं सर आप? जी हाँ, हम यहाँ 24 घंटे अवेलेबल है। बट जो मेरी ओपीडी टाइमिंग रहती है सुबह 9 से 12 और शाम को 5 से 9, और बाकी टाइम में इमरजेंसी रहता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं उनके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ। जी सर। तो गाइस देखिए सर, ये जो डॉग है इसकी क्या कंडीशन है? सर इसकी कंडीशन बहुत बेटर है। ये जब यहाँ आया था तो इसकी हालत बहुत गंदी थी और इसका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है, और इसने जो इसको प्रॉब्लम है उससे अभी बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा है पहले से। तो बाकी ये ऑनर है इनके, और मिस्टर आप इनसे पता कर सकते हो कि इसकी कंडीशन क्या है, पूछ सकते हो आप इनसे। क्या हाल है सर आपका? तो सर मैं ये कह रहा था, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम निगम। तो सर आपकी इसकी क्या कंडीशन है? और मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है, इम्प्रूवमेंट। अच्छा सर, तो कितने टाइम हो गया आपको लाते हुए? 1 वीक हो गया। तो इसकी कंडीशन में कुछ सुधार है सर? जी सर, बहुत ही तो ये देखिएगा काफ़ी रिकवर हो चुका है ये, और 1-2 दिन हो जाएंगे, 1-2 दिन बाद बहुत ही एक्टिव हो जाएगा। आपका डॉग है? जी सर। तो सर इसको हो गया क्या? सर इसके वॉमिट और लैट्रिन में थोड़ी दिक्कत आई थी करने में। जी, तो आप रिलैक्स हो गए? रिलैक्स तो हो गया। वैसे मुझे कहीं से पता चली थी कि यहाँ पे भैया इलाज बढ़िया करते हैं, वैसे थोड़ा सही हुआ है। अब तो रिकवरी दे रही है, काफ़ी 3 दिन से रिकवर है। तो सर 3 दिन हुए हैं आपको? हाँ सर। तो इसको बहुत चढ़ रही है सर ये? हाँ, ड्रिप चढ़ी थी। हाँ, अब रिकवर हो रहा है, अब तो सही है, पहले से बहुत बेहतर है। जी। बहुत स्पीड से आ रही है यार। तो ये सर आपका डॉग है ये? हाँ जी। तो सर क्या हुआ इसको? इसके पैर में दर्द था, ये चलने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है। तो सर कब से ट्रीटमेंट चल रहा है इसका? मैं आज ही लेकर आया हूँ। मुझे किसी भैया ने बताया था कि यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। जी। तो आज मैं पहली बार लेकर आया हूँ, इसीलिए मैं सर को दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिएगा गाइस, ये है लैब्रा।